नमस्कार, आपका समय में आप सभी का स्वागत है। मैं अन्य नौटियाल आज फिर हाजिर हूँ एक ताज़ा तरीन मुद्दे के साथ। और आज का हमारा मुद्दा ये है कि कोरोना महामारी के दौरान सरकारी अस्पतालों में जो एम्बुलेंस लगी है, क्या उनमें कोई घोटाला तो नहीं। जी हाँ, कोरोना बीमारी के दौरान लोगों का सबसे बड़ा विश्वास सरकारी अस्पतालों पर बना रहा, लेकिन इन्हीं अस्पतालों में कुछ लोग भ्रष्टाचार की दुकान चलाते रहे। अब बात करें थाने जिले के मीरा भाईंदर सरकारी अस्पताल भीमसेन जोशी की, तो यहाँ पर डॉक्टरों का काम सराहनीय रहा, लेकिन इसी अस्पताल में लगी एम्बुलेंस के ठेकेदारों पर कई आरोप लगते रहे। अपनी खबर के माध्यम से जो वीडियो आज हम आपको दिखाने वाले हैं, उससे आपको ये अंदाजा आ जाएगा कि आखिर यहाँ कितना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, कि क्या सच में इंसानियत खत्म हो चुकी है। इस सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस के ठेकेदार की मनमानी इतनी बढ़ चुकी है कि अब इस ट्रक के माध्यम से कोविड के तहत मरने वाले की बॉडी और उसको दाह संस्कार करने वाले उसके परिवार के 4 लोग भी इसी में बैठ के जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस ट्रक में कहीं भी एक खिड़की तक नहीं है। आपका समय ने जब इस विषय पर अपनी आवाज उठाई तो देखिए यहाँ कितना हड़कंप मचा हुआ है। बताइए, आप जो ये ट्रक यहाँ पर लेके आए हैं, आप वो क्यों लेके आए? हाँ, क्यों लेके आए? ये अभी इसका आधा काम हुआ, आधा काम बाकी है इसमें कितना। तो यहाँ इतना जल्दी महानगर पालिका के जो अस्पताल है वहाँ लेके आने की क्या जरूरत थी? लेके जा रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? यहाँ इस समय लेके आने की क्या जरूरत थी? अरे ये ऐसा दिखाने के लिए सैंपल लाया है क्योंकि ये गाड़ी है करके अपना, और इसको अभी खिड़की लगवाने जा रहे हैं। अभी मतलब इसका पूरा आधा काम बाकी है, अभी वो पूरा होने वाला बाकी है करके अभी। लेकिन अगर इसे बिरार वसई महानगर पालिका लिखा है तो वहाँ पर अतिक्रमण विभाग की गाड़ी यहाँ पर लेके आए, तो उसका क्या मतलब, इसमें क्या होता था? क्या बोल रहे हैं? इस गाड़ी का इस्तेमाल क्या करता था पहले? इसका इस्तेमाल ये अतिक्रमण की गाड़ी थी। ये टाटा पिकअप 407 की गाड़ी है ये। एक सेकंड। अच्छा, और कौन है? आप हैं क्या इनके साथ? हाँ, कौन है? नहीं मैंने आप भी थे ना, इनके साथी हैं ना? नहीं मैं आप बता रहे थे आप गाड़ी लेके जा रहे हैं। वो गाड़ी, उसको फोन आया, वो गाड़ी लेके जा रहा है। ये गाड़ी यहाँ पे क्यों लाई गई थी? हम लोग ने बुलाया नहीं गाड़ी सर। ये लोग, वो लोग नहीं लाया गाड़ी, हम लोग ने बुलाया नहीं था ये गाड़ी। वो लोग सेठ लोग नहीं गाड़ी ला के खड़ा किया सेवा नहीं करके, ऐसा बोला वो लोग। मैं बोला हम लोग इधर नहीं चले गए गाड़ी, ऐसा आप वापस लेके जाओ। उनको बोला, अभी साहब से बात किया, साहब बोला उनको वापस भेजो। नगर पालिका के कॉन्टेक्ट हैं या प्राइवेट? उनसे ये अभी मुझे कुछ इतना सर आइडिया। पेमेंट कौन देता है? पेमेंट मुझे उनका नाम कुछ कॉन्ट्रैक्टर ही है हमारा। आपको भी समझ में नहीं आ रहा आप सुपरवाइजर किसके हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि महानगर पालिका के हैं या प्राइवेट हैं। अच्छा, ये बताइए, आप भी एम्बुलेंस वाले हैं क्या? वाहिनी लाया तो सेव वाहिनी, वो सेव वाहिनी तो कुछ काम का ही नहीं। उसके अंदर एक पेशेंट रखने के, बॉडी रखने के बाद जो 4 आदमी बैठेंगे वो भी गर्मी से हो जाएगा, ना खिड़की है ना कुछ है उसको। दम घुट सकता है। हाँ, दम घुट सकता है। और वो गाड़ी कार्डियक का तो देखो, कार्डियक में जो फैसिलिटी मांगता है वो फैसिलिटी तो है ही नहीं इधर। कार्डियक में डॉक्टर मांगता है, एक सिस्टर चाहिए और एक वार्ड बॉय चाहिए, जो पेशेंट को मतलब डॉक्टर तो कुछ ये मॉनिटर बोलो, ऑक्सीजन बोलो, ये सब लगाने के टाइम वो सिस्टर और वार्ड बॉय का काम रहता है। तो ये गाड़ी में इधर कुछ नहीं है, नाम के लिए गाड़ी खड़ा है इधर कार्डियक गाड़ी, लेकिन चल रहा है वो। मतलब ऐसा पेशेंट उठाता है, पेशेंट तो कोविड का मैंने तो अभी देखा है कुछ पेशेंट जो ठीक हो रहे हैं वो उसी गाड़ी में घर जा रहे हैं, मतलब उसका इस्तेमाल सही नहीं हो पा रहा था। आपको क्या लगा पिछले 5 महीने में कभी कोई ऐसा पेशेंट आया होगा जिसमें वो गाड़ी इस्तेमाल हुई होगी प्रॉपर? नहीं। मैं अभी इतने दिन से गाड़ी इधर चला रहा हूँ, लेकिन पेशेंट खुद होकर चलकर गाड़ी में बैठता है वो कोविड का, और खुद होकर उतर के निकल जाता है। तो कार्डियक की उसको इतनी ज़रूरत तो है ही नहीं है। इस खबर को करते करते एम्बुलेंस के कई घोटाले हमारे सामने आए। मनपा के भ्रष्ट अधिकारियों की बात करें तो यहाँ 2 प्रकार के एम्बुलेंस लाई जाती हैं। एक पूरी तरह से हाईटेक है जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं हैं जो कि मरीज को इमरजेंसी के समय लगती है, लेकिन पिछले 5 महीनों में अब तक इस सर्विस का इस्तेमाल नहीं किया गया और न ही इसमें कोई डॉक्टर बैठे हैं और डॉक्टर है ही नहीं। वो पता नहीं, मैं तो ड्राइवर आदमी मेरे को। मतलब आप जिस गाड़ी में हैं उसमें ड्राइवर वो डॉक्टर नहीं नहीं। तो भाई साहब, अच्छा भाई साहब कभी जरूरत पड़ती है तो कौन ऑपरेट करता होगा इसको? अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं ऐसे। कमाल की बात है, अभी तक जब से इनकी ये गाड़ियाँ लगी हैं अब तक कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं आया है कि जिसको इन मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो गाड़ी है बाकी गाड़ियों से काफ़ी महंगी बताई जाती है जो आम एम्बुलेंस होती है उससे, क्योंकि पूरा लोडेड है, उसमें हज़ारों का सामान, लाखों का सामान लगा रहता है। तो इसलिए उस गाड़ी का जो किराया है, वो जो रेट है वो महीने तकरीबन डबल के करीब रहता है। जो जब से यहाँ पे लगा है तो कोई भी अभी इस्तेमाल नहीं हुआ अभी तक? नहीं। अभी तो हो रहे हो, अगर सामने वाली पार्टी ने अरेंज किया तो डॉक्टर। अभी आप क्या कहाँ लेके जा रहे हैं इनको? अभी कौन, अभी से कोई बीमार हैं या ठीक हो गए घर जा रहे हैं? हाँ, घर जा रहे, डिस्चार्ज है पेशेंट।
देखिए इतने फुल लोडेड गाड़ी है, इसका इस्तेमाल जिस प्रकार से होना चाहिए था उस प्रकार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये सभी लोग हैं ठीक हो चुके हैं कोरोना से और उनके घर भेजा जा रहा है। इस गाड़ी की जो महीने की जो किराया है वो तकरीबन 2 लाख के करीबन किराया है महीने का। शायद इस्तेमाल अभी तक हुआ नहीं। नहीं, कॉल तो कार्डिक गाड़ी मारती है लेकिन डॉक्टर तो रहता नहीं, और कार्डिक गाड़ी में डॉक्टर कंपलसरी मांगता ही है। यहाँ इनका बोलना बड़ा साफ है कि कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है, इतने सारे पेशेंट जहाँ तक शहर में हो रहे हैं तो शायद जरूरत भी पड़ती होगी। उसमें भी पेशेंट मारता है। अच्छा, आप लोग एम्बुलेंस वाले हैं क्या? आप एम्बुलेंस चलाते हैं क्या? अच्छा, तो आप कौन सा सिंपल चलाते हैं या लोडेड चलाते हैं? सिंपल एम्बुलेंस। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा था कि जो सिंपल एम्बुलेंस होती है, जो लोडेड जो एम्बुलेंस होती है, तो उसमें किराए का कुछ होता होगा कि महीने का किसी को दोनों में से किराए का फर्क पड़ता होगा कुछ ना कुछ? एक्चुअली पड़ता ही है, यस। कितना डिफरेंस हो सकता है, आइडिया? मेरे हिसाब से एक 30% का तो डिफरेंस ज़्यादा ही होगा। 30%। आपको कुछ पता है इसके बारे में? कार्डियक का आज तक कान पे आया हुआ है। कार्डियक का कॉन्ट्रैक्टर 1,70,000 रुपये देता है और सिंपल गाड़ी का 1,10,000 रुपये देता है। तो अच्छा, अब उसका जो मैंने अभी तक लोगों से पूछने की कोशिश किया उसमें ये बोला गया है कि अब तक तकरीबन 5 महीने बीत गए कोरोना के, एक भी ऐसा बीमार या ऐसा कई समय नहीं आया कि वो गाड़ी इस्तेमाल, उस डॉक्टर वो मशीन इस्तेमाल हो पाई होंगी। क्या सही बात है? मेरे अंदाज से अभी तक तो मैं कोई ऐसा पेशेंट नहीं देखा जो वेंटिलेटर पे जाता है। सब पेशेंट जाते हैं ऑक्सीजन पे, और जितना सिंपल गाड़ी है सब गाड़ी में ऑक्सीजन लगा हुआ है। अगर 15 क्या ऑक्सीजन नगर पालिका, अभी तक नगर पालिका ऑक्सीजन अलाउ करती थी, देती थी। अगर हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया है तो नगर पालिका ऑक्सीजन सिलेंडर एक्सचेंज करती थी। और सवाल ये उठता है कि इस सवानी को यहाँ क्यों लाया गया? आखिर जिस शहर का मनपा आयुक्त डॉक्टर के साथ साथ आईएएस अधिकारी हो तो उस शहर की ये हालत कैसे हो सकती है? आपका समय मीराबंदर महानगर पालिका से अपील करता है कि इन एम्बुलेंस के जो भी ठेकेदार हैं उनकी जांच की जाए और अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए, न कि उन्हें उनका ठेका रद्द किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ उनकी कार्रवाई की जाए और पूरी भरपाई की जानी चाहिए। आपका समय के लिए मीराबंदर से मैं अनिल नौटियाल।